नमस्कार प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई हो। हरियाली तीज के उपलक्ष्य में आज हम आपको होमवर्क नहीं भेजेंगे, लेकिन क्योंकि हरियाली तीज है, हमारा त्यौहार है, प्रमुख त्योहारों में गिनती होती है इसकी, और मुख्य रूप से उत्तर भारत में हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तो हरियाली तीज मनाते तो हैं हम, लेकिन अब तक आप सबको हरियाली तीज का मतलब पता है क्या? नहीं पता। केवल तुम्हें ये पता है कि हरियाली तीज वाले दिन पूड़ी पकवान बनते हैं और हम झूला झूलते हैं, बस इतना ही तुम्हें पता है। आज मैं तुम्हें हरियाली तीज का महत्व ही बताने जा रही हूँ। हरियाली तीज जो है, यह शिव जी और पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में हर साल श्रावण मास की अमावस्या पीछे की जो तृतीया होती है, तृतीया समझते हो ना, तीसरा दिन, मतलब कि तीसरी जो तिथि होती है उसको हम हरियाली तीज के रूप में मनाते हैं। पुनर्मिलन बोला मैंने क्यों? क्योंकि पार्वती जी और शिव जी, सती जी जब सती हो गई थी तो वो शिव जी से बिछड़ गई। पार्वती जी के रूप में उन्होंने फिर कम 107 जन्मों तक उनकी तपस्या की थी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तब जाकर 108वें जन्म में आज ही के दिन शिव जी पार्वती जी को ग्रहण करते हैं, मतलब अपनाते हैं। तो इसलिए आज का दिन हम हरियाली तीज के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इसका खास महत्व ये है कि इस दिन इसी वजह से शिव पार्वती की पूजा की जाती है और सभी स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। जैसे कि हे तीज माता, जिस तरह से, हे पार्वती मैया, जिस तरह से आपको शिव जी दोबारा मिल गए पति रूप में, उसी तरह से हमारे पति की आयु दीर्घ हो और हर जन्म में हमें यही पति के रूप में मिले। इसके लिए आज के दिन सुहागिन स्त्रियां पूजा करती हैं। दूसरा, इसे हरियाली तीज क्यों कहते हैं? देखो, अक्सर हमने देखा है पतझड़ का मौसम हो जाता है, पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन आज की जो तीज होती है, इस दिन आप कहीं भी जाके देखो, जो पेड़ होते हैं क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, पेड़ों में नई नई कोपलें फूटनी शुरू हो जाती हैं, नए नए पत्ते फूटते हैं, जिससे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। सावन है, सावन में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, इसलिए इसको हरियाली तीज कहा जाता है। इस दिन का विशेष महत्व होता है कि इस दिन ज़्यादातर सभी हरी पोशाक पहनते हैं। तो देखो, ये कान्हा जी हैं ये हमारे घर के कान्हा जी हैं, इन्हें भी हमने हरे रंग की पोशाक पहनाई है। आप किसी भी मंदिर में जाओगे, वृंदावन जाओगे, कहीं भी जाओगे, भगवान आपको झूले पे बैठे मिलेंगे और इस तरह से झूला झूल रहे होंगे और हरी पोशाक पहनकर झूले पे बैठे मिलेंगे। तो झूले का बहुत महत्व है। आज के दिन झूला झूलते हैं, विशेषकर नवविवाहित जो लड़कियाँ होती हैं उनके लिए बहुत महत्व होता है कि जब तीज आती है तो उन्हें ससुराल से मायके लिवा लाते हैं और वहाँ पर झूले का प्रबंध किया जाता है। झूला झूलती हैं सखियों के साथ और मेहंदी लगाती हैं। देखो, ये कुछ बच्चियाँ बैठी हुई हैं, ये मेहंदी लगा रही हैं। तो इस तरह से मेहंदी का बहुत महत्व होता है, क्योंकि मेहंदी जो है वो सुहाग की निशानी होती है, सुहाग की निशानी होती है, इसलिए मेहंदी का बहुत महत्व होता है। लड़कियाँ अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं और हरे हरे कपड़े पहनती हैं, क्योंकि हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है। घर में खीर बनाई जाती है, पूड़ी पकवान बनाए जाते हैं। खीर का भी बहुत विशेष महत्व होता है सावन के मंथ में, इसलिए खीर बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे महत्व हैं, लेकिन विशेष महत्व अब समझ में आ गया ना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि हरियाली तीज क्यों मनाते हैं, तो बता दोगे ना, क्योंकि इस दिन इसका विशेष महत्व इसलिए है। एक तो ये आज से हरी भरी हरियाली शुरू हो जाती है, चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देती है। और दूसरा महत्व जो मेन है, जो पूजा का महत्व है, वो ये है कि आज ही के दिन श्रावण मास की अमावस्या के पीछे की जो तृतीया आती है, उस दिन पार्वती जी और शिव जी का पुनर्मिलन होता था। इस उपलक्ष्य में हम हरतालिका तीज मनाते हैं। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ आ गया? ओके।